पाठ 1। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। प्रस्तुत कविता में कविवर हरिवंश राय बच्चन जी ने बार बार प्रयास करते रहने और हार न मानने की प्रेरणा दी है। इस प्रेरणा से ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। पाठ 2। गुरु दक्षिणा। प्रस्तुत पाठ में वर्षों के अध्यापन के बाद गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहता है कि वे व्यावहारिक जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा के आदर्शों को कहाँ तक ग्रहण कर पाए हैं। लेकिन वास्तविक अर्थों में केवल एक ही छात्र उत्तीर्ण होता है। क्यों और कैसे, यह इस कहानी को पढ़ने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है। जातक कथा से उद्धृत यह पाठ बच्चों के नैतिक विकास की दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा। प्राचीन काल की बात है। एक गुरुकुल था, विशाल और प्रसिद्ध। उसके आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन मांग लाएंगे। आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, मुझे इसमें संकोच होता है। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी हैं। अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। आगे बढ़े हुए शिष्य संकोचवश पीछे हट गए। आचार्य सोच में पड़े रहे। कुछ समय बाद आचार्य बोले, एक उपाय है। तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम उसे इस तरह लाओ कि किसी को पता न चले। इस प्रकार काम भी हो जाएगा और मेरी लाज भी रह जाएगी। शिष्यों ने यह बात मान ली। जो विद्यार्थी निर्धन परिवारों से थे, वे गुरु सेवा से वंचित न रह जाएं, यह सोचकर आचार्य उनसे बोले, तुम लोग भी अपने अपने घरों से कुछ न कुछ ले ही आना, किंतु ध्यान रखना कि किसी की दृष्टि उस पर न पड़े। यदि किसी ने देख लिया तो वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। शिष्यों ने विश्वास दिलाकर कहा, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार छिपाकर लाएंगे। दूसरे दिन से आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते रहे। कुछ दिनों बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है, परंतु एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो अभी तक कुछ न ला सका। आचार्य ने उससे पूछा, क्यों,
तुम्हारे परिवार वाले क्या बिल्कुल ही धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी प्रकार का अभाव तो नहीं है, किंतु मैं कुछ ला नहीं पाया हूँ। क्यों? क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? नहीं गुरुदेव, यह बात नहीं है। आपने कहा था कि ऐसी वस्तु लाना जिसे उठाते समय कोई देख न रहा हो। मैंने बड़ी चेष्टा की, पर घर में कहीं भी ऐसा स्थान न मिला जहां मुझे कोई भी देख न रहा हो। तुम झूठ बोल रहे हो। घर में कोई ना कोई स्थान अवश्य ऐसा होगा जहां से तुम कोई चीज चुपके से उठा लाते। गुरुदेव, यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, मैं तो वहां रहता ही हूँ। अन्य कोई देखे या न देखे, मैं तो अपने कुकर्म को देखूंगा ही। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को गले लगा लिया और कहने लगे, बस तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने पाप मार्ग नहीं अपनाया। यह तेरे चरित्र की दृढ़ता का प्रमाण है। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मैं तो ऐसे युवक को खोज रहा था जिसके पास शील, सदाचार और चरित्र का धन हो। आज मैंने उसे पा लिया। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। पाठ 3 बहुमूल्य पायल। प्रस्तुत पाठ में सत्य की जीत पर प्रकाश डाला गया है। अंत में सत्य की ही जीत होती है। इसलिए मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए तथा सच्चाई के रास्ते से भटकना भी नहीं चाहिए। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में मदुरई के पास एक छोटा सा नगर था। वहाँ एक धनी व्यापारी श्रीकांत अपनी पत्नी जया के साथ रहता था। श्रीकांत इधर उधर माल खरीदने और बेचने जाता रहता। इस तरह उसने व्यापार से काफी धन इकट्ठा कर लिया था। अपने नगर में उसकी प्रतिष्ठा थी। उसका परिवार सुखी था। एक बार बाहर जाने पर श्रीकांत बुरी संगत में पड़ गया। स्वार्थी लोगों की संगति में रहने से उसे व्यापार में हानि होने लगी। वह सारा धन गंवा बैठा।